गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी माय रेमिनिसेंस का चैप्टर 13 जिसका टाइटल है माय फादर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर 12 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। सो ये वीडियो जो है, इसमें जो चैप्टर का टाइटल है माय फादर, इसमें बेसिकली जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपने फादर, जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया है और किस तरह से उनका कैरेक्टर था, कैसे उनका रिलेशनशिप था रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में। इसी चीज़ को इन्होंने इस वीडियो में फुल्ली डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग को पता चलता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनके फादर, जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है, वो है। और जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर का जब जन्म होता है, उसके साथ ही जो उनके फादर है वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग में लग जाते हैं। उनकी कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग की यात्रा शुरू होती है, जिस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं कि यही कारण है जिसकी वजह से वो अपने फादर को ना के बराबर ही जान पाए थे, क्योंकि वो घर पे रहते नहीं थे, हमेशा उनको बाहर रहना होता था। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो कभी कभी ही घर आते थे, कभी किसी ज़रूरत पड़ी तभी वो उनका घर आना होता था। और जब भी वो घर आते थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं कि वो अपने साथ एक फॉरेन सर्वेंट को लेकर के आते थे, जिनसे फ्रेंडशिप करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ जो है उनको एक पंजाबी सर्वेंट का नाम अभी भी रिकॉल है, जिसका नाम रहता है लेनू। और यही जो है वो उनके फादर के साथ जो है वो फॉरेन से आया हुआ रहता है इनके घर पे, जिसे देख करके जब रविन्द्रनाथ टैगोर है वो बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। एक बार नेक्स्ट वो इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, जब उनके फादर हिमालय चले गए किसी कारण से, उस टाइम पे क्या हुआ, जो रसियन इन्वेंशन था, ये सब्जेक्ट लोगों की ज़ुबान पे था कि रसिया ने इन्वेंट कर दिया है, मतलब आक्रमण कर दिया है, जिसे सुन करके रविन्द्रनाथ की जो मदर है वो बहुत डर गई, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो उस समय हिमालय पे थे। वो क्या करती है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहती हैं कि तुम एक लेटर लिखो अपने फादर को और उन्हें रसियन के बारे में इन्फॉर्म कर दो। सो ये जो था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का फर्स्ट लेटर था अपने पिता के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी मदर की एंग्जाइटी को डिस्क्राइब किया है। ऑल दो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं डिड नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर, सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो महानंदा जो कि स्टेट का एक मुंशी था उसके पास जाते हैं और उनसे वो पूछते हैं कि कैसे जो है वो लेटर जो है वो लिखा जाता है, और वो उनसे लेटर को लिखवा लेते हैं। और उसके साथ ही उनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को उसका रिप्लाई भी उस लेटर का मिलता है, जिसमें उनके फादर ने कहा होता है कि उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर रसियन उनके पास आएंगे तो वो उन्हें मार करके भगा देंगे, उन्हें वहाँ से भगा देंगे। सो ये जो ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट उनकी मदर की फियर को तो कम नहीं कर पाया, लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर का डर है वो उनके अंदर से बिल्कुल भी गायब हो गया। उसके बाद रविन्द्रनाथ ने क्या किया, हर दिन अपने फादर को लेटर लिखना स्टार्ट किया, और वो हर दिन क्या करते थे, वो लेटर लिखने के लिए जो महानंदा जो मुंशी है उसको डिस्टर्ब करते थे। लेकिन बात ये थी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्हें अब तक यही नहीं पता चला था कि उनके जो फादर हैं उनको लेटर, देवेंद्रनाथ टैगोर को आज तक उनका लेटर मिला ही नहीं। इट मीन्स दैट कि इनका जो रिप्लाई मिला था वही मुंशी ने ही उनका रिप्लाई कर दिया था, क्योंकि हिमालय के टॉप पे लेटर पहुंचाना जो है वो उस समय नहीं हो पाया था। नेक्स्ट जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर आगे बताते हैं कि जब कभी भी उनके फादर घर आते थे कुछ दिनों के लिए, तो सारा जो हाउस है वो उनके द्वारा जो बनाया गया डिसिप्लिन है उसको फॉलो करता था। घर में जितने सारे भी लोग हैं वो ये ट्राई करते थे कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, और जो चिल्ड्रन है वो हमेशा काम और बिल्कुल जो है वो कीप क्वाइट वहाँ पे रहते थे, ताकि उनके फादर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और कोई वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते थे। जो बॉयज़ हैं अगर उन्हें चलना भी होता था तो बहुत ही क्वाइटली वे में वो लोग चलते थे, बहुत ही धीरे धीरे आपस में बात करते थे, और इवन उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जा कर के अपने फादर के रूम में थोड़ा सा झांक भी ले, इतना वो लोग अपने फादर से डरते थे। नेक्स्ट जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर अपना एक सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी के बारे में बताते हैं। जब वो 11 ईयर के थे तब उनके फादर के द्वारा वो थ्रेड सैक्रेड जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उस ओकेशन के बारे में बताते हैं कि जब उनके रविन्द्रनाथ के फादर जो है वो घर आए थे इसी ओकेशन और सेरेमनी जो थ्रेड सेरेमनी है उसको जो है वो फंक्शन करने के लिए। इसमें क्या था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जो उनके 2 सिबलिंग्स थे उनको एक सैक्रेड पवित्र धागा जो है पहनाया गया, और
और उसके बाद उन लोगों को तीनों को जो है वो ब्रह्म धर्म के बारे में लेसन दिया गया विद द हेल्प ऑफ जो भी ब्राह्मण थे वहाँ पे उनके द्वारा। उसके बाद तीनों का जो सिर है उसको सेव कर दिया गया और उनको जो है एक गोल्ड रिंग उनके कान में पहना दिया गया। एंड दीज वर द 3 इमर्जिंग ब्राह्मण्स, वो लोग उभर करके सामने आए। हालांकि ये जो सेरेमनी हुई थी, थ्रेड सेरेमनी, ये उनके लिए एक फ़न हो गया था, क्योंकि जो इयरिंग इनके कानों में पहनाया गया था तीनों बॉय के कानों में, ये इनके लिए एक गुड हैंडल बन गया एक दूसरे के कान को खींचने का, जिसके तरह वो खेलते थे, इसीलिए इसको एक फ़न की तरह बताया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन दिस वे जो 3 बॉय थे उन्होंने जो है फुल ब्राह्मणीहुड को जो है वो अटेंड किया इन देयर बॉयहुड। आफ्टर अटेंडिंग फुल ब्राह्मणहुड, रवि बिकेम वेरी ईगर टू गायत्री मंत्र। उन गायत्री मंत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा ईगर हो गए उसे जानने के लिए। उन्होंने जो है वो ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन किया इस गायत्री मंत्र के ऊपर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी एडमिट करते हैं कि हालांकि उनको जो गायत्री मंत्र का मीनिंग है वो उस एज में समझ में नहीं आया, बट उसकी जो कंप्लीट मीनिंग है वो उसको महसूस कर सकते थे। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं कि उनका वो अपने फादर के साथ में एक ट्रिप किए ऑन द गंगा इन हिज हाउस बोट में। और वो उसके जब वो गए वहाँ पे तो उन कुछ बुक्स लेकर गए थे जिसे उन्होंने पढ़ा, जिनमें ओल्ड फोर्ट विलियम एडिसन, जिसका नाम था जज्जो जयदेव का गीता गोविंदा था, और ये जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वहाँ पे कुछ वर्ड्स भी पढ़ते हैं कालिदास का, जिसका नाम था बर्थ ऑफ द वॉर गॉड। इस तरह से जो है वो आगे पढ़ते पढ़ते वर्ड्स में बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने एक ग्रेट लेवल हासिल कर लिया। सो यही था जिसको चैप्टर 13 या फिर पार्ट 13 यू कैन से दैट उसमें बताया गया है। आई होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड आप लोगों को चैप्टर 14 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। सो थैंक यू।